कितनी गाड़ियां बिकती हैं नेपाल में? Around 83% of the imports were EVs. 83% of imports for EVs. In the last 5 years alone, I think the import in EVs it increased to 290%. लोग यहाँ हॉन्क नहीं करते हैं. There used to be a lot of honking. मैं 2019 में 16 में आया था, तब मुझे एकदम इंडिया जैसा फील लगता था कि इंडिया ही है, वहाँ पे भी हमारे हॉर्न बजाते हैं, यहाँ पे भी हॉर्न बजाते हैं. इस पे क्या टैक्स होगा इंडिया से कंपेयर करो तो? 200% to 300%. Which makes it very expensive actually. वैसे तो हम इंडिया में 50% से परेशान हो जाते हैं. मैंने किसी और कंट्री में देखा कि फ्यूल रेगुलेटेड ना हो. यहाँ आया मैं, बंदों ने अपने नाम पे खोल रखे फ्यूल स्टेशन, पांडे ऑयल. आपका शॉप का नाम है और वो आप. अरे तो बढ़िया चीज है यार, मैं अपने नाम से ऑयल बेचूंगा. मैं गगन ऑयल. There probably is a Goghan oil supplier somewhere in Nepal. You'll have to vouch for the name now. और ऐसा कोई नियम है यहाँ पे कि इतनी पुरानी डीजल कार नहीं चलेगी या ऐसा कुछ? नमस्ते जी, नमस्ते. दूसरे देश जाके वहाँ के ऑटोमोबाइल मार्केट, ट्रैफिक सेंस इत्यादि चीज़ों की तसल्ली से चर्चा करने का कार्यक्रम जारी है और मैं आ पहुँचा हूँ पड़ोसी देश नेपाल. कुछ दोस्त थे नेपाल में और अनलाइक पाकिस्तान यहाँ पे जाना भी इजी था, तो सब कुछ इजीली अरेंज हो गया. थैंक्स टू आवर एयरबीएनबी ओनर जिन्होंने शूट करना भी अलाउ किया और हम खूबसूरत हिमालयाज की गोद में बैठे हैं चर्चा शुरू करने. तो सबसे पहले चैनल पे वेलकम सौरव, वेलकम अंकित. थैंक यू गगन. Thank you. I'll just give some little background of हम why we do, क्या करते हैं हम इस पे. तो बेसिक आइडिया तो ये था कि दूसरे देशों की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को समझना है और वहाँ क्या होता है, कैसे होता है. बिकॉज इंडिया अपने आप में यूनिक ऑटोमोबाइल मार्केट है. अलग से टैक्सेशन है, रूल्स है सब 4 मीटर के, कौन आ सकता है अंदर, कौन बेच सकता है, उसके भी अलग अलग नियम है जो कि किसी और देश में वैसे नहीं है. सब देशों के अलग अलग होते हैं वैसे तो, बट कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है. लेकिन अब हमें दूसरे देशों की भी जाननी है कि वहाँ पे क्या हो रहा है. तो इस रो में पाकिस्तान फर्स्ट हुआ था, पाकिल के साथ हमने किया था. नाउ दिस इज़ नेपाल. सो आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट विद यू. आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर ऑडियंस को दे दें तो वो भी बेहतर हो जाएगा. Of course. We will try our best. तो बताइए, give some little background of Nepal Drives. First of all, Nepal Drives, I have not introduced that. Both Saurav and Ankit are from Nepal Drives. But Nepal Drives क्या है? Yeah. So Nepal Drives is the only English auto publication in the country right now. We have magazines, we have websites, and we are present on all social media channels. Yeah. And we have been in the market since 2017 and 2018. Yeah. Okay. Yeah. It's something that we were really interested in. Yeah. We're in this industry for what, like 14 years 14 now? years. Yeah, 14, for 15 14 years now. We used to do something else earlier. And then this was just something that we really wanted to do because we grew up watching automotive content. Like Top Gear. Yeah, Top Gear and stuff. Okay. So we wanted to recreate something like that in Nepal. अच्छा. So that was how we got started. We started with a magazine and then we just diverged into other forms of media. Okay. Yeah. तो also we will keep this in Hindi. We'll try and keep this in Yeah. Hindi. And I'll also try to speak in Hindi, but exactly. No प्रॉब्लम problem. ये है कि हम लोग बहुत सौरभ एंड अंकित उनकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो उस वजह से उनको थोड़ा सा हिंदी उनकी ऊपर नीचे हो सकती है. तो डोंट जज अगर हम बोलते जाएं तो. तो नेपाल ड्राइव कब शुरू हुआ? आई डिडंट कैच इट. 2017. 2017. ओके. और आप लोग शुरू से ही वीडियो और मैगजीन वगैरह सब करते हैं? नेपाल ड्राइव्स में करते थे. नेपाल ड्राइव्स में करते थे. बिफोर दैट हम वीडियोस नहीं करते. वीडियोस नहीं करते. एंड वी डिसाइडेड कि कुछ अलग कर दे. अब लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. क्यों ना लाइक क्रिएट वर्ल्ड क्लास कंटेंट. Like we were creating same boring old content and we decided like let's create world class content so that people will also see कि okay नेपाल में भी ऐसे content आ रहे हैं. 2017 was when people began taking automotive content through videos. In Nepal. And especially in India. Same time. Yeah. So we were pretty much inspired by the Indian automotive media scene. Right? So and then we thought we would do something similar in Nepal. I think it was the rise was because of Jio. इंडिया में वो Jio जब इंटरनेट के साथ में रेवोल्यूशन आया तो उस वजह से बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह बढ़ने लगी. एंड देन लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो पहले कम करते थे उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया वो वाली चीज़ें. बट ग्रेट. तो अभी आप मैगजीन भी है, अभी आप जो है वेबसाइट है एंड यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह भी है, टिकटॉक भी है. टिकटॉक भी है. अरे इंडिया में बैन, हमें याद ही नहीं आता ना टिकटॉक. नेपाल में भी बैन था पर लाइक दे हैव लाइक very recently lifted the ban. Following the regulation and stuff like that and they're present now. Oh nice. I'll great. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ. वैसे टिकटॉक पे क्या करते हैं लोग अभी भी? मतलब वो बाल कलर करवा के नाचते हैं? बिकॉज़ इंडिया में तो वही कर रहे थे. हम गाड़ी के सामने नाचते हैं. हम गाड़ी No, we give like proper content. Like you said, like people have become more mature. Like वो पहले बैंड से पहले
अनसन कंटेंट होता था, वो कुछ भी हाँ। डाल देते। अब इट्स मोर रेगुलेटेड एंड मोर हो गए। सही है। चलो अभी एक एक क्वेश्चन जो कि मैं लिख के लाऊं, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है नेपाल की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बिकॉज काफ़ी हद तक मुझे लगता था सेम है इंडिया जैसे बिकॉज मैं जब इनिशियली नेपाल आया था 2016 और 19 में, तब तो काफ़ी सारी इंडियन गाड़ियाँ ही दिखती थी, मतलब इंडियन गाड़ियाँ इन द सेंस जापानीज और ये कार्स भी थी, बट वो इंडिया में भी दिखती थी, तो वैसा फील होता था। फिर फोर्ड चली गई हमारे यहाँ से, तो एक तो वैसे अलग हो गया कि यहाँ एवरेज दिखती है, हमारे यहाँ नहीं दिखती है। रेंजर उस टाइम आती थी जो कि हमारे यहाँ नहीं आती थी। तो अभी मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एक ओवरऑल ओवरव्यू दो नेपालीज मार्केट का कि लोग कौन सी कंपनियां प्रेफर करते हैं, गाड़ियां कितनी ज़्यादा गाड़ियां बिकती हैं यहाँ पे साल में, और सबसे ज़्यादा गाड़ियां आई बिलीव काठमांडू में ही होगी, बट और कौन से शहर है जिनमें गाड़ियां काफ़ी चलती है, कुछ एक ऐसा ओवरऑल इंसाइट दो नेपालीज इंडस्ट्री का। Generally, we are an import-focused country because we do not have manufacturing facility as such. एक भी नहीं है। एक भी नहीं। अब assembly facilities आ रहे हैं, टू व्हीलर्स में बजाज, TVS, यामा, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, हीरो उनका है, पर कार में सिर्फ Hyundai है। अच्छा, कार में Hyundai assemble करती है? assemble करती है। They assemble the venue and their plans to assemble the Creta and the Creta EV as well in the future. So we are mainly a import-focused country with majority of import coming from India because of the close proximity and the competitive pricing. But lately with the rise in EVs, वो 75% to 80% वो import अब चाइना से आ रही है। EVs का? या EVs का। आइस कार्स आती है चाइना से? नहीं, पहले आती थी पर it used to be बहुत डिफरेंट था पहले, वैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा थे, एंड देन जापानीज कार्स लाइक यू सेड, एंड चाइनीज कार्स weren't as accepted as they are right now. अच्छा, but because EV अब change हो रहा है, like people are shifting towards EVs now, and because like Chinese cars have better battery features, better features. Obviously Chinese have better tech in EV. Exactly. So there are more Chinese cars, Chinese brands coming in, and people are now there's a whole group of people who are more willing to participate in the EV paradigm shift. So there are many people readily changing to EVs in Chinese cars. Okay, तो कितनी गाड़ियाँ बिकती है नेपाल में? कोई गैस है या कोई डेटा है कि कितने साल में गाड़ियाँ बिकती होगी एक साल में? The number is very different. Yeah, the number is quite different. Sorry, एक सेकंड कुछ uninvited guests आ गए, dogs आ गए। Yeah, because the government like वो official figure तो रिलीज नहीं करती है, पर लगभग 12-13-14 हज़ार से ऊपर ही होना जाती। ये ट्रेंड क्या बढ़ रहा है, घट रहा है? गाड़ियाँ और ज़्यादा बिक रही हैं। EV और सब like अब में like last fiscal year in 2023 in the English fiscal year, around 83% of the imports were EVs. अच्छा, 83% of imports were EVs. In the last 5 years alone, I think the import in EVs it increased to 290%. ओके, नहीं मैंने ये सुना था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ है EVs का, बट ये तो दिस इज सरप्राइज। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि आप पिछले एक साल में जो भी गाड़ियाँ रजिस्टर होगी उसकी ऑलमोस्ट 80% गाड़ियाँ EV ही रजिस्टर हुई है, आइस रजिस्टर नहीं हुआ है। ये तो गजब काम हो रहा है। I was also reading somewhere that last year the acceptance rate for EV in Nepal was 71%, which was higher than Norway. मैं एक फिर इस पूरे पॉडकास्ट में एक सिर्फ EV की बात करूँगा एक जगह पे, बट पहले मुझे बताओ कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा बेचती है गाड़ियाँ? Maruti Suzuki. अभी Maruti Suzuki है। Because people who लोग प्रेफर करते हैं स्मॉल कार्स, हैचबैक्स, कॉम्पैक्ट SUVs, और फिर लग्जरी हाई एंड SUV सेगमेंट में टोयोटा है, मित्सुबिशी है। पर दैट बीइंग सेड, टू व्हीलर्स दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर ऑफ द majority of the market because three reasons: affordability, fuel efficiency, and the geographical terrain. So we are mainly a two-wheeler focused country. And in that respect, it's Hero. Yeah, Hero सबसे ज़्यादा बेचता है टू व्हीलर में? Hero and probably Bajaj. हाँ, मैंने बजाज बहुत देखी है। हाँ, बजाज बहुत देखी पूरे नेपाल में, मतलब मैं एंटर किया नेपाल, उसके बाद से बजाज तो दिख रही है। It depends on where you are as well. The thing with Bajaj is that आप वो मुस्तांग से लेकर वो तराई रीजन तक उनका सर्विस सेंटर उनका सब अवेलेबल है। सो या और फिर इलेक्ट्रिक में BYD वगैरह बिकती है। BYD सबसे बड़ी। BYD is the leader. BYD and Tata Motors. Tata Motors is also big. EV में. And on the commercial front, I think it's Tata Motors, Mahindra and Eicher. हाँ, commercial and Ashok Leyland, sorry. Also? Ashok Leyland. Ashok Leyland, okay. तो ये मैंने कल तो कंपनी देखी थी, उसकी भी मैं बात करूंगा अभी, मैं अगर भूल ना गया हूँ तो, बट प्रोबेबली अभी भी बड़ी तो आइस वाली मारुति सुजुकी वगैरह ही होगी, बिकॉज उन्होंने पहले ज़्यादा गाड़ियाँ बेची है, तो उनका गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती होगी रोड पे।
और ऐसा कोई नियम है यहाँ पे कि नेपाल में कि गाड़ियाँ इतनी पुरानी डीजल कार नहीं चलेगी या ऐसा कुछ? पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में 20 years is the like so every now and then you get notice from the government that cars over 20 years need to be scrapped. अच्छा, वो नहीं बिकेगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ना, वो नेपाल में, sorry for my broken Hindi, but yeah, we used to have Mercedes-Benz buses as commercial public buses because the Germans, they used to bring those buses from during overland tours and stuff, and ये काठमांडू के रूट में Mercedes-Benz का बस चलता था, पर यहाँ पर 20 वर्ष का ये जो नियम है, like it had to be scrapped. मैं आपको मस्त एनेक्डोट देता हूँ। एक बंदा था जो कि अपने Mercedes-Benz के ट्रक से घूम रहा था और उसको एक पार्ट नहीं मिला था, उसको वो पार्ट Mercedes-Benz ने इंडिया में अरेंज करके दे दिया था और वो फिर नेपाल आए थे। तो जब नेपाल आए उस टाइम पे मेरी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने मुझे बोले आपको पता है वो पार्ट जो इंडिया में अरेंज करने में मुश्किल, नेपाल में मिल गया मेरे को पार्ट। मैं कहा अरे ऐसे कैसे? बोले पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता चला कि नेपाल में कैसे मिला, बट फिर उन्होंने समझाया कि यहाँ पे कुछ Mercedes-Benz के पहले बहुत चलते थे व्हीकल्स, तो उस वजह से वो पार्ट मिलते हैं अभी भी। तो पहले ओवरलैंड टूर्स में आते थे बाहर से। अच्छा, and they used to leave the bus and they used to go even in some localities inside Kathmandu Valley, you still get those good running buses. अच्छा, नाइस नाइस। बट ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि काठमांडू में ऐसा 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं घुसेगी या ऐसा कुछ? पब्लिक प्राइवेट कार्स में तो नहीं है। प्राइवेट में नहीं है, पब्लिक में है। I used to brag during my school days that my school bus was a Mercedes-Benz. That's how we grew up admiring automobiles. That was the reason. Like, तो आप बोल सकते थे, बोले मैं Mercedes में आता हूँ। And it should be a status symbol because हमारा स्कूल का भी वो, they had this own bus, Mercedes-Benz bus. They had this refrigerators, compartment for refrigerator and stuff, all centralized AC and stuff. And we used to brag, okay, my school owns a Mercedes-Benz. We had Tata, we couldn't brag like them, but we used to come in Tata buses. So. Nice. मैं भी शायद टाटा में या अशोक लेलैंड में जाता था, जाना मुझे याद है। तो रेगुलेशन ये ठीक चीज़ है वैसे कि रेगुलेशन अगर इतना ज़्यादा नहीं है तो, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, अभी कई लोग नाराज़ होते हैं कि अरे दिल्ली में रहता हूँ 10 साल में डीजल बैन हो जाता है, मेरी तो गाड़ी अभी बेयरली 20,000 चली है, बेयरली 40,000 चली है, हमारी गाड़ी जो आप चल नहीं सकती। दिल्ली में ये चीज़ है। इनफैक्ट BS4 व्हीकल्स अब दिल्ली में एंटर नहीं होते हैं कुछ टाइम पे, तो हमें भी जाने से पहले देखना पड़ता है कि हमारी गाड़ी दिल्ली में एंटर हो सकती है या फाइन लगेगा, वैसे वाला दिन है। बट फिर उस वजह से क्या यहाँ पे क्लासिक कार्स है, पुरानी कार जो पब्लिक के पास मेंटेन करके रखते हैं। There is one person that you need to look into, Raj B. Shah. क्या नाम है? Raj B. Shah. Raj B. Shah. He has the best collection that you'll find in Nepal and probably in most parts of Asia. Most parts of Asia. All like old cars and everything. Old cars, impeccably maintained, like amazing. Taxes paid. Yeah. He's like a legend in the automotive industry. What do you mean by taxes paid? Like there are cars जिनका taxes नहीं पे हुआ है? Yeah, plenty. Yeah. अरे भाई, दिस इज ऑल्सो गुड टॉपिक। ये भी बात करते हैं यहाँ पे आगे। बट सो कैसे चलता है यहाँ पे? लाइक कंपनीज खुद आके अपना से डीलरशिप सेटअप करके बेचती है या डिस्ट्रीब्यूटर है कोई जो आके, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बजाज हूँ, मैंने नेपाल में बाइक बेचनी है तो, या कार बेचनी है, मान लो मैं कार बनाता हूँ, तो मैं खुद आके बेचने लगूंगा या मैं किसी को, लेट्स से अंकित को पकड़ लूंगा कि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ और आप गाड़ी बेचो? वो आप अंकित को पकड़ लेते, यू अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूटर like it gets other dealers and stuff. अच्छा, ठीक है, it appoints other dealers. हाँ, he will do the rest of the thing. ब्रांड्स को ऐसा सीधा आके बैठने की जरूरत नहीं, सीधा आके वो हमारे कितने डिस्ट्रीब्यूटर कोई गांव में जाके नहीं करना जरूरत है, वैसे ही चलता है। There's a sole authorized distributor for one brand and that company handles every other sub dealer. अच्छा, okay. And same is with EV, ICE, सब में सेम है। और कमर्शियल में भी सेम है या कमर्शियल में सेम ही है? अच्छा, सही है, फिर तो ठीक है। कितना ब्रांड्स टोटल गाड़ियाँ बेचते हैं नेपाल में? कार हाँ, आई थिंक इट्स मोर देन 30 प्लस। 30 प्लस कार कंपनीज हैं। ठीक है। और अब जब ईवी में सबसे ज्यादा बिकने लगी, कौन सा मॉडल बिकता है? फेवरेट मॉडल क्या है नेपाल का कि ये तो हर जगह दिख जाएगा? ईवी और कोई आइस ईवी कुछ भी सबसे ज्यादा दिखता क्या है नेपाल में? ग्रैंड आइटेन, ऑल्टो सब ऑल्टो पूरे, मैं बता रहा हूँ in this section of the world. हिमाचल में हम जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, ऑल्टो ऐसी जगह खड़ी रहती है ना, हमें लगता है यहाँ तक खड़ी किसने की है, यहाँ पे ले जाके ऑल्टो ये पहुंची कैसे है वहाँ पे, वैसे खड़ी रहती है। Even like इधर भी where like
normal cars can't reach, and you take like your big SUVs, 4-wheel drives, and then you're very happy about reaching your destination. You won't like, don't be surprised if you see an Alto coming in like tung, 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 in the middle of the road. तो क्या यहाँ पहाड़ों में क्या प्रेफर करते हैं लोग? लाइक वैसे तो ऑलमोस्ट आधा नेपाल पहाड़ी है, बट और ज्यादा अंदर जैसे हम जा रहे हैं तो वहाँ क्या proper like off-road area. वो तो बोलेरो है, बोलेरो और हिली रीजन में दे प्रीफर सुमो. सुमो भी है यहाँ पे. हमारे ऑलमोस्ट वाइप अप हो चुकी है. कुछ जगह कश्मीर में मिलती है अभी भी. यहाँ तो सुमो ने वो लाइक दे इंट्रोड्यूस सो मेनी न्यू paths, new highways actually, new roadways. There are sections of Nepali roads where Tata Sumo is king. Is the king, yeah. If you see Tata Sumo coming, you let it go because they're so adept in those sections of the roads. The drivers know every inch and the car knows every inch of the road. So like you'll see plenty of sumos passing by. Like आप लोग वो मकानपुर से जो आए थे ना काठमांडू, वो रूट नहीं सुमो ने बनाया हुआ. हाँ, सुमो थी उसपे. सुमो ने बनाया रूट है. हाँ. To this day. Yep. अरे नाइस. मैंने वैसे एक चीज़ और नोटिस की, अभी इस बार तो कम नोटिस की बिकॉज मैं पोखरा वाली साइड से नहीं आया. मैं लास्ट टाइम जब पोखरा वाली साइड से आया था ना, तो टाटा हाईएस बोलते हैं, टोयोटा हाईएस वो बहुत चलती है और ऐसे बुरी तरीके से चलती है वो. मतलब वो ऐसा उनको नहीं दिखता है ट्रैफिक, ऐसे ही चलाते हैं वो रैंडम. The undisputed king actually. अच्छा. When it comes to public transport. और वो मुझे बाहर से देख के ऐसा लगता है फुल भरी है वो. उसमें फुल भरी ही होती है. फुल भरी होती है ना. These are all taxis. No, it's like we call it microbuses. So there's the big bus that you get, right? And after that, it's the microbus. And in that segment, Toyota Hiace. And they are doing one city to another, like Pokhara. Another city and intercity as well. Intercity भी करते हैं. Intercity as well, within the city as well. और क्यों पॉपुलर है? Reliability की वजह से बस. Yeah, reliability and the space. Yeah. Space, हाँ. Yeah, space, and I think you get to like be pretty brutal with it, and it'll still keep running. I could see, मतलब जिस रोड हम आए, एक रोड, एक जगह सेक्शन था एक रोड का बीच में, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और ऐसा बुरा रोड था वो. और मैं अपनी थार रॉक्स धीरे धीरे चला रहा हूँ. एंड देन दिस अ टोयोटा हाईएस गाय पी आगे. मैं कहा इसकी गाड़ी टच नहीं हो रही होगी, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है. इतनी ग्राउंड क्लियरेंस दिख रही है उसकी गाड़ी की, मेरी गाड़ी कितनी है, फिर भी चले जा रहा था वो. Exactly. मैं कहा चलो ये हाईएस वाले तो मुझे पता था. I was expecting नेपाल में हाईएस का तो दबदबा चलता है. And when the Toyota Hiace was introduced at that time, वो कम्यूटेटर कोच भी नहीं था. हाँ. तो यार अभी क्या है? अभी क्या टोयोटा हाईएस के सामने क्या बिकता है? अभी चाइनीज ईवीज है. A lot of Chinese EVs. Let's jump on it. I will do a segment जिसमें हम जो है ईवीज़ की बात करते हैं. इंडिया में इतना अडॉप्शन हो नहीं पा रहा है इजीली. बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह हैं कि इंफ्रा वगैरह लोगों के दिमाग में रहता है, इस गाड़ी से बेटर वैल्यू मिल रही है वगैरह. तो ईवीज़ की क्वेश्चन पूछते हैं. आपने बताया BYD सबसे ज़्यादा बिकती है. क्या टाटा मोटर्स क्या बिकता है सबसे ज़्यादा? Tiago EV. इट मेक सेंस. बहुत सही प्राइसिंग. Tiago EV और उसके पहले तो Nexon EV था. इंडिया में टाटा Nexon EV XUV आया इधर 400. XUV है. But it could not perform that well. हाँ, वो इंडिया में भी इतना ज़्यादा नहीं बिका है. इनफैक्ट दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि वो उसको ये जो नई महिंद्रा देखी आपने शायद देखी होगी XEVs. देखी है महिंद्रा वाली डॉनी अभी EVs? देखा है, as in नेपाल में देखा है. YouTube and stuff. Yeah, not in Nepal. अच्छा, ये मैन्युफैक्चरर्स नेपाल में कार टेस्ट नहीं करते क्या इंडिया वाले? नहीं आती ना इधर टेस्ट होने गाड़ियाँ. हाँ, तभी आज शायद उतना फिर तो मेरी पहली थार रॉक्स हुई नेपाल में. पहली मेरी वीडियो का टाइटल मिल गया मुझे. एक वीडियो बना दूंगा मैं. वो ये वीडियो टाइटल के मुझे कुछ याद आया, लाइक व्हेन द अटल टनल वाज ओपन इन इंडिया, व्हिच इज सो क्लिकबेट टाइटल्स. पहली बजाज, पहली डोमिनार टनल, पहली KTM. हम आपका भी टाइटल पहली थार रॉक्स इन नेपाल. नहीं, हम बीच में हम भी मजे लेते थे अटल टनल के, कि मैं एक दिन ऐसे लिख दूंगा कि मेरी फर्स्ट बजाज डोमिनार है जिसके नंबर जो है 4528 है. एनीवे, सो ईवीज की बात करना शुरू करते हैं. क्या रीजन है ईवीज के ज्यादा बिकने का? पहले तो टैक्सेशन या क्या? प्राइसिंग. ये प्राइसिंग फर्क क्यों आता है? लाइक टैक्स, क्योंकि ईवीज तो अदरवाइज महंगी होती है, यहाँ सस्ती कैसे? टैक्सेशन में फर्क है. टैक्सेशन वो आपको it depends on the battery capacity, motor capacity, sorry, not battery capacity, motor capacity. वो there are 4 different segments. ठीक है. 0 to 50 किलोवाट का एक सेगमेंट है, 50 किलोवाट टू 100 किलोवाट का एक सेगमेंट है, और 101 किलोवाट टू 200 का एक सेगमेंट, 200 टू 300 एक सेगमेंट, 300 प्लस एक सेगमेंट है. सो वो ज़्यादा EV वो 100 टू 50 किलोवाट और 50 किलोवाट टू 100 किलोवाट में ज़्यादा बिकती है. हम ये पावर की बात कर रहे हैं. The power is capped at 99 kilowatts. अच्छा. For 50 to 100 kilowatt, yeah.
नहीं, हम पहले बात कर रहे थे वाज अबाउट बैटरी कैपेसिटी। नहीं, पावर की बात कर रहे थे। अच्छा, तो उसमें क्या है, उनको कम टैक्स लगेगा? यस। क्या टैक्स है अगर आप इन जनरल लाइक EVs have a lower tax rate than ICEs. That's the main reason. ICE पे क्या टैक्स होगा इंडिया से कंपेयर करो तो? 261% to 319%. Yeah. 261% to 319%. Which makes it very expensive actually. Yeah, So you're essentially paying almost 5 times. 5 to 6 times. Yeah, 5 to 6 times. वैसे तो हम इंडिया में 50% से परेशान हो जाते हैं। Exactly. And it's always fun to see like other people from नहीं, India मुझे पता है reacting to गाड़ियाँ this. नेपाल में महंगी है। अभी हम जब ऑफ कैमरा पे पहले डिस्कशन कर रहे थे कि वो हम जब आए थे एक बार ट्रिप करने, तो एक क्रेटा में एक गाड़ी घुस गई थी हमारी कॉन्वॉय की, और उस क्रेटा की प्राइस स्कॉर्पियो से ज्यादा थी, 2 गुना ज्यादा। स्कॉर्पियो अवेलेबल थी इंडिया में 18 की, क्रेटा 45 लाख की अवेलेबल, और वो भी टॉप एंड वेरिएंट नहीं था। तो मैं कहा भाई यहाँ गाड़ियों में टच भी नहीं होना है किसी में भी। ये सब महंगी गाड़ियाँ हैं। यू माइट सी इट ऑल्टो बट दिस इज नॉट ऑल्टो। अंदर से 12 लाख की है भाई। Exactly. EV में तो वो टैक्स रेट वो 20% to 95% तक है। हाँ, For मोस्टली मेनली द अफोर्डेबल सेक्शन। अच्छा, तो 95% किस पे लगेगा? जो बड़ा पावरफुल होगी उस पे होगी। और ये जो टैक्सीज वगैरह है, इन पे भी सेम टैक्स लगता है? टैक्सीज में लाइक द वैन, स्मॉल इलेक्ट्रिक वैन्स व्हिच बीइंग यूज्ड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। Yeah, the similar. electric the Tata Express T, it will cost you around 42 lakhs in Nepal, and they will charge another 8 lakh rupees for the taxi plate only. टैक्सी प्लेट का ये नंबर प्लेट्स पे भी बात करनी है मुझे, उस पर भी हम आएंगे। बट अभी जैसे ही बॉर्डर एंटर हुआ ना, वहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ईवीज तो हर जगह दिखी, बट चार्जिंग इंफ्रा है इतना स्ट्रॉन्ग? No, it's not. Charging infrastructure जितना होना चाहिए उतना नहीं है, because the number of electric cars is increasing rapidly, a little too rapidly for the infrastructure to keep up. हाँ, ये मैं नोटिस किया, बिकॉज एक बीच में एक तो कोई तो कंपनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, जिनके चार्जर्स लगे होते, ब्लू कलर का जिनका वो था, और वहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी वेट कर रहे थे और एक ही चार्जर था बीइंग चार्ज। तो लाइक गाड़ियाँ तो बहुत बड़ी है, चार्जर्स इनफैक्ट मैंने AC चार्जर बहुत देखे हैं, DC चार्जर कम देखे। तो वो चीज़ विच इज़ ओके, मतलब AC सब जगह ज़्यादा ही होते हैं, बट कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ DC दिख ही नहीं रहे, AC दिख रहे हैं। हालांकि मैं इतना ज़्यादा नहीं घुमा हूँ अभी, बट फिर भी मुझे फील हुआ कि चार्जिंग भले ही चलो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है नेपाल के बाद में, बट वो इंफ्रा भी डेवलप नहीं हुआ। और उसका रीज़न क्या है कि अभी नया है सब। कितना टाइम हो गया इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकते हुए यहाँ? 5 years. The past 5 years, I think. Yeah, this is when the things started escalating. Yeah, things started like picking up in the EV industry. One thing is the price. One thing is the and price. The other is that the EV cars that are currently in Nepal, they have a lot of features. And to have the same amount of features in an ICE car, you'd have to pay a lot more. Not more. Right? So financially, it just makes more sense to buy an EV. किन्ने में खरीदने में more. ये भी है. Banks and financial institutions, they finance up to 90% of your car value if it's an EV. Yeah. और ICE में कितना? You have to pay a 50% down payment. 50% होगा ICE में, और EV में 90%. And 50% is like almost like a new car in India. So it's like a very big amount, right? So yes. It's normal people को वो खरीदना बहुत मुश्किल होता है। हाँ. Okay. And आपको कौन सी EV चलाने में मजा आता है पर्सनली? हमें Zeekr X in terms of performance. मैंने चलाई है Zeekr by the way. Did you? Yeah, it's amazing, right? Recently we just drove that, and that is the one that comes to mind. But one that we drove a lot more for a longer distance was the BYD Atto 3. बहुत अच्छी गाड़ी है, इंडिया में भी है। Yeah. I like it for उसमें यहाँ पे भी वो आता है स्ट्रिंग। Yeah, it's very weird. We used to play guitar. Every time, like I was driving at the moment, and I had to stop people from doing the string thing because it got too annoying. Like every time there's a music on, the interior is very quirky in that. I'll get like both different uske interior, so it's unique. It can be a hit or a miss, the interior, but with the new 2024 edition, the black edition, and the it's colors, nice. it's amazing. हाँ नहीं, ब्लैक शायद मैंने नहीं चलाया, मैंने लास्ट वही चलाया था लॉन्च के टाइम पे, उसके बाद नहीं चलाया Atto 3, बट मुझे अच्छी लगी गाड़ी। Have you driven the Seal? Seal I have driven, yes. Seal I have driven. मैंने इनफैक्ट यहाँ पे मैंने कल टेस्ला देखी, मॉडल Y रात को दौड़ती हुई। मैं भाई ये तो दिस इज अमेजिंग, क्योंकि मैंने राइट हैंड ड्राइव टेस्ला देखी भी है क्या? हाँ देखी तो है यूके में, बट मैंने चलाई नहीं है राइट हैंड ड्राइव टेस्लास। तो मैंने लेफ्ट हैंड ड्राइव चलाई अब तक, बिकॉज ऑल दीज कंट्रीज जहाँ पे भी है। तो टेस्ला कितने की आती है यहाँ पे? Starts from I think 1.35 crore. 1.35 करोड़ नेपाली रुपीस for the Model 3. Yeah, Model Highlander version, the 2024 version. अरे सही है यार, मतलब इंडियन करेंसी में कितना हो गया? 80 समथिंग? 1.6 डिवाइड होता है, yeah, probably. हाँ, अगर इंडिया में भी आएगा तो मतलब इससे ज़्यादा सस्ता नहीं आएगा।
तो ईवी तो ठीक सेंसिबल Yeah, exactly. That's why people are buying it more and more. हाँ, और 1 करोड़ 1.3 करोड़ का कोई आइस कार बताओ जो उस प्राइस ब्रैकेट में आता है। 1.3 करोड़। हाँ, Subaru Forester। Yeah, Subaru Foresters। वो इंडिया वाले रिलेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि I think Mahindra Scorpio N का टॉप्स पे it will cost you 1.25 करोड़। I guess so. Yeah, I guess। Yeah, I think that's the price। मैं नेपाल में 2-2.5 करोड़ की गाड़ियाँ लेके आया हूँ भाई। मुझे नहीं पता था इतनी महंगी गाड़ियाँ नेपाल में लाया हूँ मैं। इंश्योरेंस नहीं है हमारे पास नेपाल का। And I think the Jeep Meridian 7-seater, हाँ, it will cost you 1.6 crore something like that। Oh my God, I think मेरिडियन so, I इंडिया think में so, कॉस्ट करती है 40 लाख प्लस 45 लाख के आसपास। तो मतलब बेसिकली अब मैं समझ में आ गया ईवीज क्यों बिकती हैं यहाँ पे। इट Exactly. मेक्स It's ऑल very द मोर simple. सेंस It's very एंड simple इनफैक्ट math. इट मेक्स सेंस फॉर कंट्री आल्सो। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, Yeah. अगर आपके पास लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं है कवर करने को, तो आप चलाओ Yeah, ईवी। because you are in Kathmandu, you can see how small the हाँ, city is, exactly. right? इतना लॉन्ग डिस्टेंस है नहीं। Exactly, you barely travel like maybe like 20 kilometers। इतना ही तो चलाएंगे आप एक दिन में। तो फिर like charging is not an issue। हाँ, अगर आपको सिटी से सिटी जाना हो जब like maybe like 400 kilometers 500 kilometers then it would be an issue, हाँ, फिर तो right? But if it's just for the city, if it's primarily for the city, it's not an issue at all. And like, but infrastructure is a big major issue, issue, yeah, because you see that during our Dasai festival, like I mentioned earlier. So this is the time when all the people who come from their villages to the city to find work, they go back to their homes to celebrate the Dasai festival, and that means there are a lot of cars going out of the city on long distances, and there are only that many chargers that you can use to charge your cars. And that's why there are like massive lines and like pretty much fights बट वो going सब on. धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएगा आई थिंक। Yeah, I hope so. Yeah, that's what we've been फिर hoping for. इसमें तो वो आदमी लोग का वो उन्हीं का भी माइंडसेट थोड़ा चेंज होना चाहिए बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे वांट दिस चार्ज कार टू चार्ज टिल 100%। सर ये बताओ, दिस इज अबाउट सिविक सेंस। ये ना ये चीज़ रही है, मैंने यूरोप में भी देखा है, लोग पहले करते थे कि मेरी गाड़ी पूरी चार्ज करके जाऊंगा। अभी उनमें समझ में आ गया कि यार मेरे को घर जाना है 60%, उसके बाद घर पे चार्ज लगा दूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, तो मैं चार्ज करके दूसरे को मौका देता हूँ करने का। और थोड़ा थोड़ा क्या है ना, एंजाइटी की भी बात है। यूरोप में बंदा अटक जाए तो उसको परेशानी नहीं है, यहाँ नेपाल इंडिया में अटक जाए तो परेशानी है। Exactly. तो अभी बट मेरे पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बोला कि ईवीज के यूज की वजह से ऑयल इंपोर्ट 22 मिलियन कम हुआ है। इज इट ऑयल डिपेंडेंसी इतनी कम हुई है बिकॉज ऑफ द ईवीज? तो ईवीज अब कमर्शियल सेक्टर में अपार्ट फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें है ईवी, रोड ट्रांसपोर्ट मतलब ये कमर्शियल सेगमेंट में सब में है, कमर्शियल है, प्राइवेट है, और हैवी इंडस्ट्री में नहीं होगी। हैवी इंडस्ट्री में नहीं है। Like in public, there's like one stat. I might mess up the numbers, but a travel journey that takes 4,000 rupees to for a diesel bus to go from one place to the other, EV bus can do it in rupees 300 to 400. So that's the sort of difference you're looking at. मतलब eventually it will reduce the cost and everything. और ये क्या ईवी प्रेफर, अब चाइनीज ईवी प्रेफर करने लगे होंगे लोग बिकॉज द क्वालिटीज एंड एवरीथिंग इज नाइस। Yeah, many. तो व्हाई द टाटा स्टिल टॉप्स? बिकॉज वो उनका प्राइस सही है। Tata actually, I think Tata they enjoyed a first mover advantage. बहुत पहले आ गए थे वो। Yes. Nexon. Before Chinese And they cars invested a lot on the infrastructure. हाँ, And that was their selling point. Their infrastructure is the best. इंडिया में भी बेसिकली अगर ईवी को पुश करने के लिए क्रेडिट किसको जाएगा? टाटा को जाएगा। उन्होंने बहुत पुश किया है। मतलब उस टाइम कोई सोच भी नहीं रहा था। ऑब्वियसली ठीक है, मतलब कंपनी भी पैसा बनाती है, दैट इज ऑल फाइन, बट उन्होंने जिस टाइम सोचा तो उस टाइम कोई और सोच नहीं रहा था। तो यहाँ हैरियर वगैरह आती है, टाटा हैरियर आती है, पर उसका नाम H5 होके आती है। H5 होगी बिकॉज टोयोटा हैरियर के पास में होगा, राइट? ओ टोयोटा हैरियर आती है? टोयोटा हैरियर No, but it is in the international हाँ, market. मतलब कॉपीराइट वाला तो वही है ना। Yeah. तो यस, So H5 बनकर आई थी। सफारी नहीं आती, लेकिन सफारी आती है। सफारी आती है। नया वाला पुराना वाला? नया वाला भी है। उसका नाम सफारी है? सफारी। हाँ, उसका नाम तो हैरियर। सफारी नेम्ड इट, इट्स वेरी सक्सेसफुल यार। और वो सफारी I think it was स्टॉर्म, the first like SUV. Yeah, proper right? SUV. Proper Yeah. SUV. इंडिया in में भी Nepal. लोगों को वही याद आती है पहले। Yeah. the Storm, the Reclaim Your Life हाँ, thing and everything अरे like क्या that. सही Yeah. चीज थी वो। First And it's Indian- very popular with first defense. Indian SUV. Yeah, right? and it is very popular with defense professional as well in Nepal. हाँ, वहाँ पे अच्छा आर्मी क्या व्हीकल यूज करती है नेपाल? जिप्सी पहले तो। जिप्सी यूज Yeah, करती पहले है। जिप्सी था, मगर टाटा भी है। हाँ, टाटा भी है। सर्विस वाला मॉडल कैसे काम करता है ईवीज में? लाइक ऑल दीज चाइनीज प्लेयर जो एंटर हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ही सर्विस हैंडल करता है ईवीज की या कैसे? बट ईवीज को तो वैसे सर्विस कम रिक्वायर्ड होती है टेक्निकली, तो वो वाला सीन ही चल रहा होगा। हाउ डू दे मेक प्रॉफिट? लाइक बाय सेलिंग द कार ओनली, उसी से प्रॉफिट Right now, yes. Okay. But it's like fairly new. The EVs are fairly new here. Yeah. So
slowly धीरे-धीरे धीरे हमें भी समझ आएगा, कंट्री को भी समझ आएगा कि कैसे चलता है. People are both understanding the pros and the cons and everything. मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी यहाँ पे, मतलब हो सकता है वन ऑफ एग्जांपल हो. कल हम जब आ रहे थे तो एक दीपाल 07 S07 वो और एक मित्सुबिशी का ट्रक L200 अलग है, वो और मैं 3 ही जने लोग, एक स्कॉर्पियो, 4 ही जने थे हम रोड पे. और वो दीपाल वाला बंदा क्या पेल के गाड़ी चला रहा खराब सड़क पे. मैंने कहा भाई तेरी ईवी है, थोड़ी कम ग्राउंड क्लियरेंस. उसको नहीं फर्क पड़ा, हमारे पास वीडियो है उसका, ऐसे फुल स्पीड पे जा रही गाड़ी धाड़ कूदती हुई, और उसके टायर भी इतने ज्यादा लाइक नॉट ऑफ रोड टायर. मैं फ्री में तो नहीं आ रही है फिर भी कैसे चला रहा है इतनी तेज. बट ईवीज के साथ में वो एंजाइटी वाला फैक्टर कम है यहाँ पे. पता है इंडिया में ज्यादा लोगों को शायद वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, बट यहाँ पे चलाते हैं लोग कैसा, ठीक है ईवी है चलाओ, घर पे चार्ज करो. और घर पे चार्ज जैसे लोगों के कैसे मोस्टली लोग घर पे चार्ज करते होंगे फिर ज्यादातर. हाँ, which is also nice. चलो एक और चीज मैंने कल नोटिस करी जब वो टेस्ला वाली चीज देखा, लोग यहाँ हॉन्क नहीं करते हैं. There's a rule against it. हाँ. There used to be a lot of honking. मैं 2019 में 16 में आया था तब ना मुझे एकदम इंडिया जैसा फील लगता था कि इंडिया ही है, वहाँ पे भी हमारे हॉर्न बजाते हैं, यहाँ पे भी हॉर्न बजाते हैं. तो अभी क्या हुआ, कैसे चेंज हुआ है? So the traffic police had to do some very hard manual labor when the government imposed a ban on honking. पूरे नेपाल में या काठमांडू में? पहले started with काठमांडू में शुरू हुआ. Now it's like all over Nepal, but mostly काठमांडू में ही implement हुई है. कैसे हुआ ये? ट्रैफिक जाती थी, जो हॉर्न बजाती थी उसको बोलती थी मत हॉर्न बजाओ, like ticket, like you used to give them a ticket, like classes, and then like classes that, and stuff. What the classes thing? Oh, so this is I think interesting. Entirely different, interesting topic because even if you commit a minor traffic violation, you should go and sit down in a class and they will show you everything. Every possible offense that you can make. They'll play that video and you have to sit through the class और सब देखना पड़ेगा. So if the most prevalent traffic violation is usually for drinking and driving, because there's a zero tolerance in drinking and driving. So most people that end up going to these classes are people who have drink and driving. Who are involved in drinking and driving. But people who have made traffic violations regarding traffic lights, जो traffic light तोड़ दिया, lane discipline, one way. So everyone is like उधर ही जाएंगे. everyone in one class. ऐसा नहीं है कि वहीं ऑन स्पॉट चालान पे कर दे और निकल जाए. नहीं है. No. चालान ऑन द स्पॉट वो like they काट देते हैं, पर you have to pay through bank and but you have to compulsory attend the class. क्या क्लास में क्या करेंगे? Oh, class में. So this is how it happens because I got into one for like a traffic violation, which I'll explain later if we get the chance. But so you have to like write down a form essay of sorts. No, not an essay. No, and then you have to wait in line to get into the class because there are so many traffic violations that there are a lot of people waiting to get in class, and the class is not very nice. You're cramped into like you're sticking next to some stranger to like fit in class, and then you have to wait half an hour, like 45 minutes to get in class, and if you don't fit in class, you have to wait another half an hour, 45 minutes. And the class itself is like, in terms of educational purpose, it's very good. They show you things that can happen, and they show you things that have happened due to traffic violations. So in the educational sense of things, it's very good. If you make traffic violations, you should know that. But the whole ordeal is very difficult. They could have made it so much easier. So staying in class for an hour is what deters people from not breaking the traffic rules. ठीक है, लेकिन क्लास में नहीं बैठना है. ज़्यादा लोग तो फाइन गई तो अब क्लास में बैठना ही पड़ेगा. क्लास इज कंपलसरी. जब तक फाइन था तब तक ठीक है. क्लास में बैठना पड़ रहा तो नहीं. फाइन तो उतना ज़्यादा नहीं है most cases में. It's like for how much is it for drinking and driving? 1,000. 1,000 rupees. 1,600 Indian rupees basically. Yeah, it's not much, right? But the class is what is very effective. It's horrible, and especially अब वो समर का सीजन होता है तो exactly. Like it's a tin roof. एक सिमिलर चीज मैंने चंडीगढ़ में देखा है इंडिया में. मतलब आई डोंट नो इंडिया में और कहीं होता है. मेरे को लगता है सब जगह करना चाहिए. तो बैठाओ सबको क्लास में बैठाओ और ऐसे कंपलसरी कर दो. पास भी होना है क्लास में जाने के बाद. ऐसा भी कुछ एग्जाम ले लो इनका, लेकिन इनको वापस सिखाओ गाड़ी चलाना प्लीज. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में भी ट्रैफिक. बट हॉर्न नहीं बजाना इज एक्चुअली अ बिग अचीवमेंट. अभी भी बजाते हैं कुछ कुछ और ऑब्वियसली बजाएंगे. पर एक बात आप लेट्स सपोज यू आर ड्राइविंग और हॉर्न बजाने का मन, ऐसा हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है काठमांडू में. तो बंदा फ्रस्ट्रेट होके गाली वाली देता है. क्या करता है? गाली देना तो अलाउड है. गाली करता है, पास कट डालता है. अब क्या करे? रोड रेज इज दैट. मगर गाड़ी के अंदर ही रोड रेज होता है यूजुअली. एंड और अब like people are more used to not honking horns. It was
a slow process. Like many times because it's natural. Like this is what you usually do. This is what you've been used to doing. Like तुरंत ही ये करना normal होता है. मगर जब ये rule आ गया और ट्रैफिक पुलिस इधर ही है, मगर हॉर्न बजाएगा तो चिट काट देगा, पकड़ा जाएगा. So इसलिए like the two-wheelers, like the motorcyclists and the other two-wheelers, they honk a lot. Compared to four-wheelers and cars. The four-wheelers, they are more disciplined. But now like it's not as stringent. The traffic police isn't as stringent because they've done their job and now they're not as particular about the horns. So people are. But people are obeying the rules and that's a very nice thing. हाँ वही अच्छी चीज़ है. मतलब ठीक है, सारे टाइम ट्रैफिक पुलिस बैठ चलान थोड़ी करती है. फॉर एग्जाम्पल आप यूरोप में भी जब देखता हूँ ना, अगर किसी ने हॉर्न बजा दिया है मतलब वो गाली ही दे रहा है आपको. आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी ऑलरेडी सड़क पे कि अब वो आपको गाली दे रहा है कि ये बिकॉज वहाँ हॉर्न इसलिए नहीं पड़ रहा कि गेट अलर्ट. हॉर्न यू आर एंड यू नो बस वो वाली चीज़ है. तो वो वाली चीज़ है. बट अच्छा लगा ये जानकर. और कुछ और कोई ऐसे ट्रैफिक रूल्स जो कि चेंज हो गए हैं, ऐसा कुछ जो रेड लाइट वायलेशन या ऐसा कुछ जो बदल गए हैं, पहले लोग करते थे अब नहीं करते हैं? लेन डिसिप्लिन. लेन डिसिप्लिन. अरे यार ये इंडिया में सिखा दो ना, यहाँ की पुलिस को भेजो थोड़ा. यहाँ की पुलिस को भेजो. It's a very small city. जयपुर में भेज दो. मैं जयपुर की जिम्मेदारी ले लेता हूँ. मैं मेरे शहर में सही कर दो, बाकी जगह people strictly follow lane discipline and this is very encouraging. अरे this is genuinely a need of the hour because बहुत सारे एक्सीडेंट कई लोग देखो क्या होता है ना, इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी अभी थोड़ा टाइम पहले कि इंडिया में हुए मेजर एक्सीडेंट्स में स्पीडिंग इज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट. द प्रॉब्लम इज इट्स इजी टू ब्लेम स्पीडिंग बट इट्स नॉट द केस एवरी टाइम. बहुत इजी होता है, कहता है अच्छा ओवर स्पीड कर रहा था इसलिए मर गया, इसलिए ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसमें भिड़ गया, उसमें भिड़ गया. देर आर हेल लॉट ऑफ इश्यूज जो कि हम सोचते ही नहीं है. रोड का इंफ्रा कैसे बना है, इंजीनियरिंग कैसे, रोड लेन चेंज करते बताते नहीं है, गड्ढा आ गया बंदा घूमेगा दूसरी गाड़ी में घुस जाएगा. बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम छोटे छोटे जिनसे होते हैं एक्सीडेंट. There was this video going on like where there was a massive speed bump and there was no sign and like cars were exactly flying. Where was this? ये आई थिंक जो आप बात कर रहे हो ना, इट हैपेंड ट्वाइस इन लास्ट 2 months. एक तो हुआ गुड़गांव में, एक गुड़गांव में हुआ था और एक कहीं और हुआ था जहाँ पे वो नया नया स्पीड ब्रेकर बना. Exactly. देहरादून, गुड़गांव में देहरादून 2 प्लेसेस. तो वो अब लोगों को आदत नहीं है ना, वहाँ रेगुलर जाते हैं, उन्होंने सडनली देखा है एक स्पीड ब्रेकर बन गया. बना कौन रहा है? रोड जिसने बनाई वो अथॉरिटी तो बनाती नहीं है, कोई और बना के चला गया कि चलो यहाँ बना दो. लोकल बंदे ने बोल दिया होगा, लोकल अथॉरिटी में कोई बोलता है चलो 4 लोग जमा होकर बना दो क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है. उनको लगता है स्पीड ब्रेकर बना दो तो एक्सीडेंट का सोल्यूशन हो जाता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. हम लोगों ने वो कल्चर डेवलप ही नहीं किया. बट मैं करता हूँ जयपुर पुलिस से बात कि नेपाल पुलिस से आप जो कोलैबोरेशन करो इनको बोलो, सिखाओ इनको. But like having said that, lane discipline has improved, but it's still not the best. Like, obviously, like if you see police officers and then you start like following the rules, but if police officers are not present, people are very still. It's something that people need to learn still. And there are certain areas like look आदमी को मालूम होता है कि यहाँ lane discipline they check it properly and people know and they try to follow that rule in those roads only. लोग है तो सेम ही दोनों देशों में. But as compared to India, ये नेपाल में ये स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. हम अभी जो बाइक की बात करते हैं, बाइकर्स कैसे हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ तो बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर कम्यूटर बाइक होते हैं जो चुपचाप चलाते हैं. यहाँ पर भी छपरी लोग तो होते हैं पर like bikers they are more civilized in Nepal. Relatively. Well, we haven't had he has had first-hand experience in India. I haven't. Like I wasn't there, but these guys went, and then like here, I think slowly there's this culture of riding that's developing, which should be going in the positive direction because people are more conscious about how you're supposed to ride and what you're supposed to wear during you ride, during your riding sessions. मैंने देखा ही, हम लोग कल बात कर रहे थे आते वक्त कि लोग जो है राइडिंग गियर्स पहने हुए हैं. जो कि इंडिया में नहीं दिखते हैं. मतलब इंडिया में दिखते हैं वो जो राइडिंग गियर पहन के लद्दाख घूमने जा रहे हैं. और ऐसा यहाँ मैंने देखा लोकल भी अगर कोई बंदा इधर उधर कम्यूट कर रहा है वो राइडिंग गियर ऐसा नॉर्मल गियर तो पहनेगा ही पहनेगा. And it's compulsory to wear a helmet. हाँ वो तो चलो that's nice and that is for your own safety. It's slowly picking up the riding gear thing. Like people might not be fully decked out, but now they're more conscious about wearing knee pads, elbow pads, a good jacket or good riding. It is very important. It's very important. And if you are safe on road, then others are also safer in some or other manner. Exactly. अच्छा एक चीज़ और कहते बात आई गई तो कि जब मैं बात करता कि लद्दाख जाते हैं इंडिया में तो देखो घूमने जाते हैं लोग लद्दाख या मतलब देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस बट ऐसा लॉन्ग ट्रिप लद्दाख मारते हैं कि हाँ ये कर लिया अल्टीमेट तो मतलब ऐसा सेट हो गया ये बंदा बड़ा ट्रैवलर है साथ. नेपाल में क्या कहते हैं? Mustang would be Upper Mustang. Upper Mustang. A couple of years ago, getting there was a very big deal because the roads were proper off-roads, right? So getting there was an achievement. But now the roads are
much better. You get beautiful pitch roads on top of the mountains. All the way to the Corolla China border. Corolla border. So now I think the most authentic off-road trail that you have right now would be Manang. Yeah. So Manang was also very popular, but Mustang was popular because you had Upper Mustang as well, which is a completely different world out there. Like you reach there and it's like an entirely different planet. It's like an alien country there. Like it feels different. It feels like you are in an entirely different planet. Arid desert mountains everywhere, not a tree in sight, and not anyone inside. Not anyone inside. Like back when I went first, I want to say like 2016 or 2017. Like me and a guy from Norway, we were riding together, and there was a convoy behind us. But we decided to go ahead and like explore, be adventurous. We got to a point where there was no one there for 2 hours. We didn't know if we had taken the right way or not, and then we were sitting in the mountains, looking at a beautiful sight and then worrying for ourselves because we didn't know where to go. It took us almost 2 hours for another car to arrive. Beautiful. And then we asked them like if this was the correct way. Now that very road is pitched. Beautiful tarmac. So it's like चाइना का क्या रोल है रोड्स बनाने में? मतलब they are building, because हम जब आ रहे थे ना तो बहुत सारी चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज रोड बना रही थी. तो like China is building a lot of infra here. Yes they are. Especially from Corolla to Bairoa side, Lumini from Corolla border. Corolla border to Upper Mustang, Lower Mustang they are building it. They are interested. तो अभी अगर मेरे को यहाँ से चाइना जाना हो तो पूरा टार्मैक है ऐसा? पूरा तो tarmac नहीं होगा, but there are certain rough patches as well. But the roads they have improved over the last 5 years. They have improved gradually. आकाश जमीन का फर्क है रोड के इम्प्रूवमेंट में. पर चाइना साइड को जाने के लिए तो और भी इम्प्रूव होगा. चाइना साइड के जाने के लिए आपको ये यहाँ अपर ये रसुआ बॉर्डर है और एक तातोपानी है. पर people generally use the रसुआ के. हाँ, तातोपानी I heard that. It is काठमांडू से पोखरा जाते हैं तो बीच में इधर. नहीं ये काठमांडू से ये साइड में. ये अच्छा, ये हमारा साइड में, ये साइड में धुलीखेल जो उतर के साइड में है. yes I know थोड़ा सा डायरेक्शन का कंफ्यूजन हो गया. And the Rasua Kerung border is popular now. Rasua Kerung border से ही आती है a lot of EVs. सब चाइना. हाँ, ये मैं पूछ रहा था गाड़ियाँ किधर से आती हैं यहाँ पे? मतलब जो चाइनीज EV तो सारी चाइना से बॉर्डर से आ जाती होगी, या अभी कुछ है जो वाया वाटर कैलकाटा पोर्ट से आती है? अब सब चाइना बॉर्डर से आती है. मतलब इट मेक्स मोर सेंस. बट आई थिंक चाइना को भी सिर्फ ये नेपाल भेजने के लिए बाय रोड आनी पड़ती है. नहीं उधर कजाकिस्तान वगैरह भी है, वहाँ पे भी भेजते होंगे वो. हाँ, रशिया भेजते हैं. अरे अब तो ये रशिया में सैंक्शन के बाद में चाइनीज EV का भयंकर इन्फ्लक्स है. मिडिल ईस्ट कंट्री में भी भेजते हैं. अरे बहुत ज्यादा. मैं जितनी बार दुबई जाता हूँ पहले बिल्डिंग देखता था, मैं गाड़ियाँ देखता हूँ, मैं ये कौन सी कंपनी आ गई जो गाड़ियाँ बना रही है. मैं नाम ही नहीं सुना. मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आई टेल यू कौन सी कंपनी मुझे नेपाल में पता है जो गाड़ियाँ बेचती है. कल मैं क्या ऑब्जर्व किया, नेटा, दीपाल, BYD, ऑब्वियसली MG, देन टेस्ला. तो चलो इलेक्ट्रिक वो तो चाइना है नहीं. उसके बाद में एक देखी मैंने डोंगफेंग. एक देखी मैंने जी से नाम था, GSE. हाँ, GSE तो हाँ GSE एक थोड़ा सा लंबा ना, जे से नाम था, नॉट जी, जे से जेको ऑफ-रोडर. हाँ, स्मॉल डिफेंडर ऑफ-रोडर. एंड उसके अलावा मैंने देखा ये है. और क्या कंपनीज है चाइनीज EVs कंपनी? डायून, MG, एवेटार है. एवेटार का अलग माहौल हो रहा है दुबई में वहाँ पे, बिकॉज कुछ तो शेख लोगों ने खरीद ली होगी प्रॉब्ली. तो नाउ द इमेज हैज चेंज. ऑब्वियसली द कार आल्सो लुक्स गुड, अच्छी दिखती है वो गाड़ी, बट उसका अलग माहौल हो रहा है आजकल उधर. एंड एक्सपेंग स्मार्ट भी है नेपाल में. हाँ, एक्सीड है यहाँ पे. एक्सीड नहीं. जेटोर भी नहीं है. और क्या है? चेरी का वो ओमोडा, और वो ओमोडा देखा मैंने कल. हाँ, ओमोडा देखा. और क्या है? और चेरी SAI का कोई डायरेक्ट ब्रांड तो नहीं होगा. जीली, मैक्सिस भी है. जीली, और वो वूलिंग भी है. जीली का वो डायरेक्ट नहीं. जीली नहीं है, पर जीली का वो होगा आपके पास यहाँ पे. वो रिडारा पिकअप है. हाँ, रिडारा है. अरे यार नाइस. सब राइट हैंड ड्राइव है. नाइस. यहाँ पे तो अलग मार्केट चल रहा है EV का भाई. अलग ही माहौल है. अलग ही माहौल चल रहा है. गजब. चलो, like second hand गाड़ी के वजह people like buying EVs. ये ना मैं आपको बताता हूँ, ये कॉन्वर्सेशन 5-7 दिन पहले ही मैं दुबई में किसी के साथ कर रहा था. वो बंदा सेकंड हैंड कार डीलर था. हमने उनको पूछा मतलब क्या चेंज हुआ है यहाँ पे. तो इट वाज लाइक कि गाड़ियाँ कम बिकती है. मैं मतलब गाड़ियाँ ही कम बिकना हो गई या आपकी गाड़ियाँ कम बिकती है? वो बोलता है कि नहीं, आजकल नई गाड़ियाँ लेते हैं लोग
and they prefer buying all these Chinese cars which are coming in. Yeah. चलो यहाँ पे तो आपके पास में इलेक्ट्रिक कार्स ही है सिर्फ, वहाँ पे तो आइस कार्स भी जा रही है चाइना की. तो वो बोलते हैं कि सेकंड हैंड गाड़ी का कोई बंदा लेने आता है 80-90 हज़ार दिरहम का, मैं उसको लेट से कोई पुरानी गाड़ी बेच रहा हूँ कि ये आप ले लो, प्राडो ले लो या कैमेरो ले लो, कोई पुरानी गाड़ी से बेच रहा हूँ. वो बोलता है मैं जाके इसकी जगह जेटो ले लूंगा, मैं जाके इसकी जगह ये ले लूंगा, जीली ले लूंगा, ऑल दीज न्यू कार. उनको ज़्यादा दे आर ऑफरिंग वारंटी, दे आर ऑफरिंग एवरीथिंग. तो सेकंड हैंड मार्केट ज़्यादा खराब हुआ है नई चाइनीज ईवीज की कार्स की वजह से. यहाँ भी सेम ही है वो. Like थोड़े years आगे Japanese cars used to be king in second hand market, in used car markets. My family bought a Nissan Sunny FE 1996 model. We bought it for I think 9 lakh something, and then we spent another lakh or so to repair it and drive it properly, second hand. And then we drove it for 9 years, and then we sold it for 6 lakh something. That's good value, huh? Exactly. Now there are very few people who will pay that money to buy that car. There might be a certain group who would buy that car, but now people will add a little more money, wait for a longer time, get financed to buy a brand new car. EV, because that just makes more sense. But having said that, there are still Land Cruisers, 10-year-old Land Cruisers going for 1.5 crore in the second hand market right now. टोयोटा का गेम ही अलग है. टोयोटा समझ नहीं सकते हो. वो अलग ही टेंजेंट पे गाड़ियां बेच रहे हैं. उनका तो कौन सी टोयोटा बिकती है यहाँ पे, क्या माहौल किसका? हाइलक्स बिकती है. Hilux is very popular here. And Prado and Fortuner बिकती है. Fortuner भी बहुत ही बिकी है. और नई LC300 भी like बहुत डिसेंट. नई प्राडो है यहाँ पे. नई प्राडो है यहाँ पे. क्या बात कर रहे हो आप? अरे यार ये चलानी थी मेरे को. मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना नई प्राडो सोर्स नहीं कर पा रहा हूँ. मैं यूएस गया, यूएस में वो आई नहीं थी मार्केट में, बहुत लेट आई है. दुबई में सोर्स नहीं कर पा रहा था बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो किसी नोन के पास में नहीं थी. मैं कहता हूँ नई प्राडो चलानी है, यही चला लेते हैं. We will try to get you. हो पाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा. We also haven't had a chance to drive. We've been asking them. It's not launched there properly. On the it's just here. It's here, but it's not like it hasn't. It's not gone full scale yet. Nice. चलो बढ़िया ये भी बढ़िया है. लोकल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस क्या है अभी? पहले एक तो यार वो मैंने वो देखा, विक्रम बोलते हैं हम उसको. विक्रम टेम्पो है यहाँ, विक्रम बोलते हैं यहाँ पे. पहले 15 वर्ष पहले देखा, पर वो ड्यू टू एमिशन नॉर्म्स एंड अब से गांव में दिख रहा है वो. अब नहीं है. Like अब लगता है like pretty much नेपाल में भी नेपाल में नहीं मिलना चाहिए. नहीं, और तो गांव में तो देखा था हमने. गांव में चलते हुए नहीं देखा. It was something different maybe because like it's been banned for a very long time. It was blue or and maybe white. we're talking about different blue and white. Blue and white. Oh no, because the ones we were talking about was black and yellow, I think. No, I'm talking of blue and white. I think it's green and white. नहीं वो blue and white था. Maybe it's like full tempo or full tempo, पीछे तक पूरा बड़ा covered. Maybe some few units. यहाँ टाटा मैजिक बहुत है. टाटा मैजिक बहुत है. तो क्या ट्रांसपोर्ट ऑप्शन थे लोकल, ऐसा मतलब ज्यादा क्या चलता है काठमांडू के अंदर? काठमांडू में वो माइक्रो बस है, वो टोयोटा आईएस है, और वो सफर टेम्पो है, ग्रीन टेम्पो, एंड buses, and then public buses. And काठमांडू के बाहर आपको टेम्पू और ई रिक्शा. Because depends on where you are though. Tempo and e-rickshaw, they offer last mile connectivity. So that is the reason they are mostly preferred in regions. ई-रिक्शा का ना जयपुर में कहर आ रखा है, मतलब हम डरते हैं ई-रिक्शा से. काठमांडू बाहर भी वही है ना, तराई में भी वही है. वो कहरे किधर भी घुसा देते हैं, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है बिकॉज़ इट्स ऑल लोहा. आगे पीछे आपकी गाड़ी में घुसा देते हैं, डेंट मार देते हैं. There are so many companies bringing those kind of. कोई भी बना लेता है सर. कंपनी आप बना लो, कल 4 दिन में कंपोनेंट आते हैं. उधर चाइना से फोन लगाओ, भेज देंगे ट्रक में डाल के. कंपोनेंट आया, वेल्डिंग करो, इधर बना दो. 2 दिन लगते हैं ई-रिक्शा बनाने में. नाइस. एक चीज मेरे दिमाग में आई कि यहाँ पे क्योंकि गाड़ियाँ महंगी है, सर्विस भी महंगी होगी उनकी, तो इज इट पॉसिबल किसी बंदे के लिए कि वो नेपाल से गाड़ी लेके इंडिया चल जाए, सर्विस करवाने और वापस आ जाए? सर्विस इफ इट्स अंडर वारंटी के अंडर है तो वो नहीं करता है. वो नहीं करता होगा ऑब्वियसली. फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी के पास में महंगी गाड़ी है यहाँ पे जो इंडिया में मिल रही है, फॉर्च्यूनर है मान लो, उसको मेजर सर्विस चाहिए, सस्पेंशन वॉशन चेंज कराने, वारंटी में नहीं है, क्या वो करके आ सकता है? Yeah, people do it. Like not for normal servicing, because people who buy these cars are well and capable of servicing it here. But if you want to modify cars, or if you want something like a big change that you want in your car, it could be sensible to go to India, get it done, and come back. Is it easy to go via land? Like Indians can come? You need to apply for some permits and take permission, but it's easy. But you can go. Yeah, it's possible. I have seen Nepali registered vehicle or buses. So I think they are part of some service
Regular bus service? Probably. Delhi से Kathmandu Delhi bus 3,000 rupee thing, right? Which used to be 3,000, I think. Yeah, something like that. 3,000 Nepali rupees. Yeah, to I travel think. from here I'm not sure, but there was this time when like people would say like 3,000 rupees you get to go to Delhi. It's not in a bad bus. actually. Yeah, It's not bad. but it was a long time ago. One of our colleagues, he took his Land Rover Freelander हाँ to a place in UP to get all the interiors done. हाँ And he took it and Yeah. उसको सस्ता ही पड़ा होगा वो। सस्ता Yeah, पड़ा वो relatively. नेपाल लेके आया और उसने बेच दिया फिर अच्छे प्राइस में. There's this very popular Jimny as well. Yeah, I think Jimny, it was Baleno. Yeah, that they took to some place in India, Yeah. changed it completely, Yeah, and like head to toe, and then like. सही है, सही सिस्टम है ये। Yeah. तो अभी हम बात कर रहे थे when you were saying tax paid. So I was talking to someone in Afghanistan. वो अफगानिस्तान पाकिस्तान और उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे अफगानिस्तान बॉर्डर के थ्रू गाड़ियाँ आ जाती है, ठीक है, एंड मैं कैसे आती है. सो आर बेसिक आइडिया ऑफ बॉर्डर अदरवाइज इसकी फेंसिंग होगी, ऐसे कैसे क्रॉस करेगी. इट्स नॉट एवरीवेयर, कई जगह क्रॉस कर जाते हैं. तो लाइक नहीं कर जाते हैं, फेंसिंग हो तो भी लोग जो है क्रॉस कर जाते हैं जुगाड़ करके. पर मैं बोला कौन खरीद रहे हैं उनको, बोले क्योंकि वो सस्ती हो जाती है, उनमें टैक्सेस नहीं पे किए गए हैं, तो ले लेते हैं कई लोग उनको, वो कर लेते हैं अपना जुगाड़ जैसे करते हैं. यहाँ पे ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता. हाँ, क्योंकि हर तरफ तो वो वाली कंट्रीज है जिनसे स्मगल हो नहीं सकता है. उधर इंडिया आ गया, इधर चाइना आ गया, वहाँ हमारे भी महंगी है गाड़ी, स्मगल करोगे वो तो नहीं है. नहीं होता ना. नहीं. तो हाउ मोटरसाइकिल 2 व्हीलर्स में होती है, वो तो चोरी वोरी हाँ, वाला चोरी होता वोरी है. होती है. चोरी वोरी वाला ले आओ इधर, Yeah. वो होता होगा. बाइक करना इजी भी है ना. बाइक से easy. Exactly. Bike easy Cars are very difficult. कार्स yeah. बहुत very डिफिकल्ट, difficult, yeah. तो वो नहीं होता नहीं फॉर्चुनेटली. होता. चलो ये भी ठीक है, मतलब कम से कम दे आर नॉट ओपनिंग न्यू एवेन्यूज और कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो पार्ट्स में स्मगलिंग चाहिए, वो Yeah. दैट्स अ वेरी Parts बिग में इशू. parts में होता पार्ट में हो जाए. या दैट्स अ वेरी बिग इशू. नहीं, बट एनीवे हु इज नॉट, मतलब ठीक है, आई एम नॉट कंसिडरिंग फ्रॉम कंट्री का इकोनॉमी पर्सपेक्टिव. एक आदमी का पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी. पार्ट्स वगैरह, चाय आ गई फॉर्चुनेट, ठंड लग रही है यहाँ पे, चाय आ Thank जाए you. तो बढ़िया मजा आ जाए. है. Thank you. तो एक ले आओ भाई, मजा आ गया. अरे थैंक यू. कीर्ति को चाय के लिए थैंक यू. ये कैप्शन में कीर्ति को चाय के लिए थैंक्स बोलना है. कीर्ति को चाय के लिए थैंक्स, ललित को सर्व करने के लिए थैंक्स, कैमरा चेक करने के लिए थैंक्स. मैंने यहाँ पे 4-5 तरीके की नंबर प्लेट देखी है, ठीक है. रेड प्लेट जिसपे व्हाइट फॉन्ट से हिंदी में लिखा, नेपाली सॉरी, देवनागरी. हाँ, देवनागरी लिपि में The font लिखा is हुआ है. एक तो वो जो मेरे को पढ़नी नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, मैं देवनागरी नहीं पढ़ पाता हूँ, कुछ अक्षर पढ़ लेता हूँ, कुछ नहीं पढ़ पाता हूँ. उसके बाद में दैट इज मोस्ट कॉमन. उसके बाद में ब्लैक पे व्हाइट से लिखा हुआ है. उसके बाद में एम्ब्रॉज नंबर प्लेट होती है, लाइक जो इंडिया में जिसको बोलते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टाइप. उसमें व्हाइट बैकग्राउंड, रेड या ब्लैक पे लिखी हुई. मतलब क्या अलग अलग नंबर प्लेट का? ब्लैक में व्हाइट वो पैसेंजर व्हीकल्स. ब्लैक में व्हाइट पैसेंजर व्हीकल्स हो गया. Public. व्हीकल्स, पब्लिक व्हीकल्स. अच्छा, मतलब रोड. Public हाँ vehicles हाँ. और रेड में व्हाइट वो प्राइवेट व्हीकल्स होती है. रेड में व्हाइट और व्हाइट में रेड वो सरकारी व्हीकल्स होती है. व्हाइट में रेड हो गया सरकारी व्हीकल. सरकारी व्हीकल. White plate, red fonts. ओके, सरकारी. ना ठीक है. और येलो में ब्लू लेटर है तो वो संस्था के, वो कॉर्पोरेशन, सरकारी कॉर्पोरेशन का होता है. और ग्रीन प्लेट में इफ इट्स इन व्हाइट देन इट्स टूरिस्ट. ग्रीन प्लेट में इफ इट इज व्हाइट इट इज टूरिस्ट व्हीकल. Yeah. तो एक बात हो, जो पैसेंजर व्हीकल है वो टूरिस्ट नहीं बैठा सकते? Because tourists, if you import few vehicles for tourist purpose, then I think you have to pay a little less tax. Yeah. अच्छा, ओके, इसीलिए इतनी सारी नंबर प्लेट्स वगैरह का था. हाँ. एंड आर्मी वगैरह क्या यूज करते हैं, उनका नंबर प्लेट सिस्टम? Oh, it's different. Like Green they have and like different kind. yeah. Of उनका समझ में नहीं आता होगा ना police रेगुलर have बंदों को क्या blue है. in white. Yeah. And the diplomatic also they have blue in white, but they have CD number plate. हाँ, diplomatic सीडी तो CD दिस इज है. ग्लोबली Yeah. कॉमन. तो एक बात आओ, मतलब कैन यू रीड नंबर प्लेट की कहाँ का है? आप जैसे नंबर प्लेट, जैसे आपने देखा राजस्थान, मेरा गाड़ी का नंबर Yeah. RJ60 राजस्थान के बंदों को पता है जयपुर का है, RJ मतलब राजस्थान है, तो इंडिया में Yeah. मोस्टली पहचान जाते हैं. यहाँ पे पहचान सकते हो ये नंबर प्लेट उस स्टेट से आया है, उस हाँ, प्रोविंस वो से आया है. जोन का वो अक्षर होता The है. first- if it's Kathmandu, then it written as Ba. Ba means Bagmati. बागमती. Bagmati zone. बागमती इज व्हाट? The zone. जोन. Yeah. अच्छा, बागमती इज लाइक यहाँ का स्टेट, काठमांडू का ऊपर स्टेट. province. Province. Zone. something. Zone. Zone Well, something, it okay. used to be zones, but हाँ. now things have changed a little हाँ, bit. because But जैसे ही एंटर करते हो लू लिखा आता है, जैसे लुम्बिनी. Lumbini. यस, अब मैं भी पढ़ सकता हूँ. तो उसके आगे क्या लिखा होगा लुम्बिनी के आगे? Lumbini आए तो कुछ नहीं, लू के लिखा. आगे लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट कैरेक्टर, ऐसा लू के Number. बाद में हाँ,
नंबर आता है. वो I think they distinguish between the type of vehicle. अच्छा. If it's motorcycle or they have number actually number. Yeah. The lot number. 10, Lot 15, 20. Yeah. अच्छा, वो लॉट नंबर हो गया, उसके बाद में फिर वो व्हीकल नंबर वगैरह सब चलता पास Paw क्या means- क्या होता है वो vehicle type. है. ये नंबर प्लेट में स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है अभी कि हाथ से लिखना अब बैन हो गया या अब There was a rule. Like बिकॉज some कैमरा time फ्लैश back- कर रहे थे कल हमारी गाड़ी Exactly. पे. एक दो कैमरा काम तो कर रहे हैं, बट ये नंबर प्लेट रीड कैसे करते हैं, बिकॉज एवरीवन इज राइटिंग विद द हैंड yeah, there was a rule that required Embossed all number plate. embossed number plates to be implemented in all cars, but it fizzled out, and now you can apparently just have normal painted number plates as well. It's not an issue at all. But So it they'll just left at the reintroduce limbo. that rule sometime. Yeah. एक दिन probably. गवर्नमेंट को रियलाइज होगा कुछ, फिर वो पुलिस वाले वैसे ही क्लास में भेज देंगे. Exactly. बाद में दूसरा गवर्नमेंट आएगा तो वो कर देगा. Yeah. कैसा क्या गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है यहाँ पे, मतलब लाइक हमें भी पता नहीं है. इलेक्शंस है ना. हमें भी पता नहीं है. ये बेस्ट आंसर सुना है मैंने कि हमें भी पता नहीं है. वैसे हमें भी ज्यादा पता नहीं है गवर्नमेंट का, किसी को पता नहीं है. It's a rule of addition and subtraction. Yeah. So yeah, हाँ, we never had a stable government. Yeah, that's Acha. been one of the biggest issues, especially in terms of automotive industry, where policies, industry. yeah, मैं उसी पे policies आने वाला keep था, changing. बिकॉज सी इट्स सच अ बिग इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल बड़ी इंडस्ट्री होती है. नेपाल जैसा, चलो बहुत बड़ा मार्केट नहीं है मान लिया मैंने, बट एक भी कंपनी लोकली गाड़ी नेपाल में नहीं बनाती है. दैट इज ऑल्सो, इतना भी छोटा मार्केट नहीं है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी अभी तक गाड़ी बनाना शुरू ना करे. एक बनाती किया थी जा उल्लास सकता? मोटर्स. क्या नाम था? उल्लास मोटर्स. उल्लास मोटर्स. उल्लास. Ulas. मोटर्स. उल्लास. Yeah. क्या बनाते थे वो? They started with a power tractor, 10 हाँ, HP. हाँ. They started from an agro business kind of हाँ. engineering kind of thing. And उन्होंने वो क्या है, उल्लास मुस्तांग हाँ, SUV they made it. हाँ. And the Prime Minister of Nepal at the during time. that time he used that vehicle, and Yeah. that vehicle received all the publicity. हाँ. But sadly, the vehicle got banned during his own tenure due to emission norms. Yeah. Oh. So like it's very difficult to Yeah. keep up, like for Nepali manufacturers to keep up with the norms. It's इट हैपेंस ओनली ओवर द टाइम, मुझे लगता है, बिकॉज इंडिया भी मैन्युफैक्चरर्स ऐसे एक दिन में उठ के गाड़ी तो नहीं बनाने लगे. टुडे महिंद्रा इज मेकिंग वर्ल्ड क्लास कार्स. आई होप मतलब वी गो आउट एंड सेल इन ऑल द वर्ल्ड और ग्लोबली वैसा भी, बट दे डिडंट स्टार्ट दैट वे. उन्होंने भी घटिया गाड़ियाँ बनाई हैं अपने एक टाइम पे, और वो बना के उन्होंने जिस तरीके से अब आ गए वो एक दिन में हुआ नहीं. आई थिंक गवर्नमेंट को इसके लिए, बट अगेन देन यू आर सेइंग गवर्नमेंट ही कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को Yeah. कैसे सपोर्ट करेंगे? The Exactly. regulation, they keep on changing every single year. Yeah. That's the main issue. नहीं, it I is- think there देखो, were हाँ. I think there were like 2 policy changes in the past 4 years. In That EVs just- alone. Yeah, even EVs alone. That वैसे just तो goes to इंडिया show में भी you अभी how- ये हो रहा है, बट इट इज हैपनिंग फॉर अ बेटर टुमारो, नॉट बिकॉज गवर्नमेंट को कुछ करना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी सेम ही है काफी लंबे टाइम से. Yeah. तो वो है, बट ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री. अगर आपकी पॉलिटिक्स ये समझे कि Yep. बिजनेसेस को बार बार छेड़ना नहीं है तो ग्रो बेटर होगा. Exactly, वो वाली चीज. exactly. ठीक है, आप लॉज बना दो, ये इतना ज्यादा टैक्स लगा रखा है, यू वांट ना कि कोई आके असेंबल करे, तो करने दो बेचारों को, बाकी वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी तो दो. ये टैक्स तो एक पॉइंट है जो हम जब भी बाहर जाते हैं, like we start driving, we go somewhere, we talk about this tax and how much we pay for the tax, and we're not getting things Enough. in return, like street And lights. that for always example. makes an interesting conversation. Yeah, it's just something that everyone complains about at least once in every week or every month, Yeah. because like now things are slowly changing in Kathmandu, where there are street lights in many places. But just like a couple of years back, there weren't enough No street street lights. light, You're driving in the dark. Hmm. Imagine people coming into the city, out of the country, the capital city of the country, Hmm. and then you get driven into complete darkness. So that has slowly started to change, but But I was reading somewhere that due to loggerhead between the Kathmandu Metropolitan City officials and Nepal Electricity Yeah. Authority, the Nepal Electricity Authority, they cut off street lights at so many places inside Kathmandu. oh, so Valley. that's why there were Yeah. dark spots. Come on, only I have so much electricity. We've got plenty, yeah. Make more water flow around. So, हम कल एंटर हुए and there is this shocker that I have not received in any country yet. मैंने किसी और कंट्री में देखा कि फ्यूल रेगुलेटेड नाउ, मतलब रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ, मैं इंडिया में IOCL BP, मतलब इंडियन ऑयल BP, भारत पेट्रोलियम या जियो BP या HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस या ये सब दिखते हैं, ठीक है, नायरा एंड फ्यू मोर पंप. मैंने यूरोप में किया है, मैंने UAE में चलाया है, इनॉक और एडनॉक वगैरह है, यूरोप में भी है, शेल वगैरह. यहाँ आया मैं, बंदों ने अपने नाम पे खोल रहे हैं फ्यूल स्टेशन, पांडे ऑयल. एंटर होते ही पांडे ऑयल पे फ्यूल भरा आदमी. उसके बाद में देयर वाज दिस
some mati this oil ये वो रास्ते में कुछ तो बागमती या ऐसा कुछ तो नाम रहेगा उसका. मैंने कहा ये नहीं लग रहा है मुझे, इसकी एक से ज्यादा चेन है. सबने अपना अपना नाम दे रखा है फ्यूल से. हाउ इज दैट? कैसे ला रहे हैं फ्यूल वो? You get it from the NOC. NOC in Nepal. Government, It's a government owned. अच्छा, तो basically NOC will sell everywhere. Yes. फिर आप कुछ भी नाम से बेचो उसको चलेगा. वो तो अपना बिजनेस का नाम से, वो आपका शॉप का नाम है और वो अरे तो बढ़िया चीज है यार. मैं अपने नाम से ऑयल बेचूंगा. मैं गगन oil supplier sir. गगन डीजल. There probably is a Gaggan oil supplier somewhere. You'll have to vouch for the name now. Apparently there were talks of like allowing private companies to import oils from other as well, but I think ऑयल मोस्टली इंडिया से आता है. ऑयल डीजल पेट्रोल दोनों इंडिया से आता है. और ये इफ आई एम नॉट मिस्टेकन क्वालिटी कैसे रेगुलेट, मतलब पेट्रोल पंप अपने हिसाब से क्वालिटी रेगुलेट करे ना, अगर उसका क्या पता चलेगा? मतलब अब बात डलवाने के बाद पता चल जाएगा गाड़ी खराब होगी, तो उससे पहले कैसे पता चलेगा? कोई है जो रेगुलेट करता है? वो एनओसी से ही आता है, पर वो टाइम एंड अगेन चेक करते रहते हैं. There are surveillances and there are there will be cases. mixing happening. Diesel में mix There कर are दो कुछ. cases. There are cases. There are so many cases. I think there was a very recent case where they found 30 liters of water in 50 liters of oil. Exactly. So And there was that this is the particular reason why people generally prefer fueling their vehicles at police petrol pump and Yeah. army petrol pump. Yeah. हाँ. So that's what I usually do. That's what हाँ, ये कहाँ he पड़ेगा usually बता दो, does. मैं भी भरवाता हूँ जाते Yeah, no, really. Like, it is always a good idea to go to a trusted petrol pump. अच्छा, तो यहाँ पे वो कल्चर है कि मतलब people know police petrol pump, army petrol pump का है, they trust them more and they get it fill there. That's why there are times where there is a massive line outside petrol pumps, like an hours and hours of line, because they prefer to wait in line and fuel up at a certain नहीं, spot. it's very important to have a good fuel, because अब देखो गाड़ियाँ ना, मतलब in India तो BS6 phase 2 आ गया है, we are reaching almost BS7 या whatever the next is. ये डीजल व्हीकल तो इतने ज़्यादा गुड़िया जैसे हो गए हैं, मतलब आप कुछ भी गलत फ्यूल उसमें डालो एंड वो और ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे. तो इन दैट एरा गुड फ्यूल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. आई थिंक कुछ ऐसा अननोन अनरिटर्न ट्रैफिक रूल है, जैसे कि पहाड़ों में होता है कि राइट इंडिकेटर दिया मतलब ओवरटेक कर जाओ. ऐसा नेपाल में कुछ है कि अनरिटर्न ऐसा और लगेगा, बट ये ऐसा होता है और लगेगा. Well, You can always bribe a traffic official. this is not odd. This is not odd. No, actually, like, People generally have that mentality. yeah, but it's not actually true. It won't work. It will never work, and no one should try. I've not seen people stopping much. मतलब देखा है, बट वो चेक करने के लिए वही क्या गुड्स है, क्या है इसमें, क्या कर रहे हो, वही अब होता है. No, there are like different types of checks. They There are different types of checks, and people think that you can bribe officers here, but it's very rare that you get to. And if you run up to the wrong police officer, you're in for like a pretty. नहीं, दिस इज जो आपने बताया ना, दिस इज टिपिकल हिमालय के नीचे वाले ट्रेड्स. नेपाल में मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे, पाकिस्तान में, श्रीलंका में मिलेंगे, बांग्लादेश में मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे. भूटान में नहीं मिलेंगे, एंड भूटान इज वेरी डिफरेंट कंट्री एक्चुअली. कल्चर वाइज दे आर वेरी डिफरेंट. इनफैक्ट देयर कार कल्चर इज आल्सो वेरी डिफरेंट. ज़्यादा बिकती नहीं है वहाँ पे गाड़ियाँ, बट इट्स व्हाटएवर दे सेल इज वेरी डिफरेंट. बट देन इट इज nice actually, good to know the market inside, especially EV part. Glad to know कि इतना ज़्यादा एटलीस्ट किसी कंट्री में तो EV सेंसिबल है. हमारे यहाँ अभी उतना सेंसिबल नहीं है because of the long distance. Here as well, like, it's sensible for cities, but intercity is like still pretty debatable. And there are like two schools of thoughts in our country right now. There are people who still think EVs are not the way. Abhi bhi wo log like they prefer ICEs. And they'd rather buy an old JDM car, which is like, for auto enthusiasts, it's one thing, but there are people who still don't trust EVs as willingly. What logic they give? Well, one is they're not sure about the infrastructure, which is a big issue, and then the battery cost. the battery cost that will eventually come up in the long run after 8 years. The warranty is for 8 years, and it will eventually catch up. So the logic that it's cheaper to buy an EV kind of fails with them. But then there's another group who feel that the features and the price just make a lot of sense. And because battery technology is improving so much, the cost that you pay right now is not going to be the same in 8 years. It's probably going to be cheaper. You're probably going to be able to like get more from the battery by that time. So they just believe in the technology development. वैसे I tell you, globally this is almost like the same level of concerns happening. Yeah. But still you can call Norway and say कि हम आपसे ज़्यादा We can, which is amazing. by the way. Yeah. Which is nice. And the EV community is very well educated as well. They understand what they're getting into, because
regardless of where you are, you're still paying a lot of money for a car. I tell you, trust me, जब हम static की बात कर रहे थे, I was not kidding. Once you have more reliable charge provider, be that static or whatever company या कोई local company, the adoption will even the adoption and the fact of owning an EV, the proud moment of owning an EV will increase multifold because they make it seamless. The pain part is मैं जाऊँगा, चार्जर मिलेगा नहीं मिलेगा, भीड़ होगी नहीं होगी, वहाँ पे लाइट होगी नहीं होगी, लोड शेडिंग तो नहीं हो रही होगी, चार्जर खराब तो नहीं हो गया होगा. इट हैज़ बीन रिमूव्ड एंटायरली. वो सब चीज़ें ऑलरेडी आपके ऐप में आती है फ़ोन पे. इफ़ यू हैव ए नेटवर्क कनेक्शन, हैव ए गुड स्मार्टफोन, आपको पता चलेगा चार्जर कहाँ है कहाँ नहीं है, किस पे चार्ज कर सकते नहीं कर सकते. इनफैक्ट टेस्ला, ऑब्वियसली पीपल हैव बॉट देम हियर, वो एंजॉय कर रहे होंगे. टेस्ला का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट इकोसिस्टम है. मैंने यूएस में टेस्ला चलाया, वाज सरप्राइज. गाड़ी ठीक है, गाड़ी जो भी है, वो जो लगा है उसके अंदर, उसमें डालो मुझे जाना है सैन फ्रांसिस्को से लास वेगस, इट इज टेलिंग यू वेयर टू चार्ज. इवन इफ यू फील नहीं मेरी गाड़ी उस टाइम 50% चार्ज होगी, इट विल टेल यू नो यू चार्ज हियर बिकॉज नेक्स्ट चार्जर पे भीड़ है. अब अभी चार्ज करके उससे अगली चार्जर पे चल जाओ, वहाँ कम भीड़ है. मैं शिट मैन, कार इज डूइंग एवरीथिंग. आई हैव, बिकॉज दैट वाज द एंजाइटी पार्ट ना, मैं कहाँ चार्ज करूँ. कार हैज सॉर्टेड. Range anxiety is a very big problem. Yeah. So not within the city, like I said, but if you're going traveling in the city and Awesome. I think I don't have any other question as of now. कुछ होगा तो लोग नीचे पूछ सकते हैं. I hope we answered your questions. नहीं, definitely. It was great talking to you. And I definitely got more insight about the industry. I'm pretty sure people also got to know a few more things, nuances. Because usually on the other side क्या होता है ना, only famous things are heard. Like famous हो गया होगा कि नेपाल में चलो ये चलता है, तो सुन लिया कि हाँ नेपाल में ये पर्टिकुलर गाड़ी चलती है, तो उतना ही समझ में आता है, उससे ज़्यादा जाता नहीं है. देयर आर पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड, नो मोर. तो उनके लिए वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट कि चलो और नॉलेज एक्सपैंड कर लो. पता नहीं क्या करोगे इस नॉलेज का, बट एक्सपैंड इट. कभी पढ़ा हुआ कभी ना कभी काम आ ही जाता है वैसे वाला. तो दिस इज आल्सो लाइक which country is ahead in terms of EV adoption in Southeast Asia? Then Nepal. Exactly, नेपाल. कोई नहीं नाम लेगा अदरवाइज. ट्रस्ट मी, मैं नहीं ले रहा हूँ. मैं जो सारा दिन ये काम करता हूँ, मुझे नहीं पता था जब तक मेरी स्टैटिक से वो बात नहीं हो रही थी. वो बोलते 70% गाड़ियाँ वो बेच रहे हैं. मैं कहा यार हाउ इट इज पॉसिबल 70% EVs बेच रहे हैं. वो बोले अरे आप जाके देखो, आप चेक करो वहाँ पे EVs बिक रही है. मैं शिट, फिर सर्च किया तो मैं बता, तो सब चला रहे हैं. ये नेपाल भी चला रहे हैं, तो चाइनीज भी चला रहे हैं, तो वो भी चला रहे हैं. तो मैं विच इज़ नाइस. चलो, आई होप यू गेट टू ड्राइव और एक्सपीरियंस दी both Mahindra 2 electric EVs and Creta EVs anyway coming very soon. तो वो भी आपको जो है मिल जाएगी. We'll see, because those are also EVs coming from Indian side now. So let's see how the new Indian side EVs are. We're also very keen on it because the we Chinese EVs. Because we grew up with XCV will surprise you. XCV and BE6 और 6E जो भी वो नाम रखे यहाँ पे, it will surprise you. मजेदार चीज़ है वो. And it's very advanced from what people otherwise think कि ऑलरेडी महिंद्रा जिस तरीके से डेवलपमेंट होते टाइम लगेगा ना ब्रांड को, बट उन्होंने काफ़ी ऊपर किया है. आई होप उसमें प्रॉब्लम ना आए. पता चले प्रॉब्लम्स आई और वो हो गया गड़बड़ की. आपने वो इंस्टा में डाला था ना वो महिंद्रा बॉर्न इलेक्ट्रिक का इनविटेशन. हाँ. Like I saved it on my profile and I was like going through the copywriting and I was like, okay, Mahindra is going to do something very different, and I was and it exceeded my expectations actually after seeing the product. It exceeded everyone's expectation. I was part of their first event happened in UK, so we knew कि क्या कर सकता है Mahindra, but we thought time लगेगा. 2 साल में कर दिया उन्होंने. Like literally 2 साल. We were there in 15th August और ये ड्राइव कब हुई थी? अगस्त में हुई थी ना. आई थिंक 27 नवंबर में हुई थी. सॉरी, हाँ, अगस्त में तो हम थार रॉक चला रहे थे. Yes. So we were also surprised कि 2-2.5 साल में like amazing man कर दिया उन्होंने. But nice. I hope you get it very soon. Me too. Then I'll come again and I'll ask you कैसी लगी. Maybe we should come drive to India and maybe we should. You should come and drive to India and then we'll do some other content or whatever. नहीं, I really invite you to Jaipur and all these places. EV आने का वेट मत करना, पहले ही आ सकते हो आप. विंटर्स में आ सकते हो. Hopefully very soon. And we can plan things around. That's it. Thank you for your time. Thank you for having so us. much for having us, and thank you for driving all the way to Nepal. Yes, it's my pleasure. I'm on a holiday. After this, I'm just gonna relax. ये वीडियो तो बाद में एडिट करेंगे जब करेंगे. चलो, thank you sir. Thank you. Thank you so much.